हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो एक नई भर्ती आपकी आई हुई है, जिसके भी फॉर्म भरने आपके आज से स्टार्ट होंगे। वो है दोस्तों आपका यूपीपीसीएल की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए, कितना आपका एज लिमिट होना चाहिए, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब तक का वैलिड होना चाहिए, क्या आपका सिलेबस रहेगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी, सारा कुछ इस वीडियो में आपका बात की जाएगा। ठीक है, तो अगर इस एग्जाम को आप देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नोटिफिकेशन है इसका। उसमें दोस्तों ये भर्ती जो आपका समूह ग की भर्ती है आपकी, इसमें टोटल मिला के आपके 1033 आपकी वैकेंसी है। जिसमें बात करें हम यानी यूआर की तो 416 पद हैं आपके, ईडब्ल्यूएस के 103 हैं, ओबीसी के 278 हैं, और एससी के 216 और 20 हैं आपके एसटी के। लेकिन इन जो 20 पद हैं आपके एसटी के, इनमें जो आपके 8 पद हैं वो आपका बैकलॉग के हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। यानी जैसे आपका वोटर कार्ड आपका हो गया, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, यानी जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो, ऐसा आपके पास कोई आई कार्ड अपना होना चाहिए। आगे देखिए आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी को ही अनुमन्य है। यानी पता होगा आपको कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, तो फिर तो आपको आरक्षण मिलेगा। लेकिन अगर यूपी से बाहर के हो तो आपको यूआर में ही शामिल किया जाएगा। और देखिए इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए अगर इसका फॉर्म आप भर रहे हो तो। और अगर बात करें हम आयु सीमा की, तो जो आपकी आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आपका 40 वर्ष। यानी कि 21 से 40 वर्ष के बीच में अगर आपकी एज है तो इसका फॉर्म आप भर सकते हो। और जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो आपका 1 जनवरी 2022 से आपकी काउंट की जाएगी। आगे देखते हैं। अगर दोस्तों ये चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में, ये आपका स्वच्छता प्रमाण पत्र तो बाद में जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, ये आपकी वैवाहिक स्थिति, यानी आपका एक से अधिक पत्नी नहीं होनी चाहिए अगर आप शादीशुदा हो तो। आगे दोस्तों बात करते हैं आपका अनिवार्य अर्हता है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। यानी देखिए टाइपिंग आपको करनी है, हिंदी की बात करें तो आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और दोस्तों बात करें आपका इंग्लिश की, तो वो आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप दोनों टाइपिंग कर लेते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों, तब दोस्तों आपको 20 नंबर मिलेंगे, इसके 20 अंक। अगर आप देखो इंग्लिश की नहीं करते हो, हिंदी करते हो, फिर आपको कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको मेरिट लिस्ट में अपना जो आपको रिटन एग्जाम होगा उसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो तो। लेकिन दोस्तों पता होगा कि 20 नंबर का जो फ़र्क है आपको बहुत ज़्यादा आपका पड़ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम चयन प्रक्रिया की। तो लिखित एवं दक्षता परीक्षा, यानी लिखित परीक्षा के आधार पर, साथ में आपको टाइपिंग के आधार पर आपका होना है। और जो आपको पेपर आएगा वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, और पेपर आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पेपर आपका आएगा, उसमें प्रथम भाग जो आपका होगा उसमें लिखित परीक्षा होगी। उसमें नीलेट के CCC स्तर का कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और उसमें आपके दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 50 नंबर के, और जिसमें आपकी 1/4 होगी नेगेटिव मार्किंग। यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक जो सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या करना है, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, यानी 50 में से आपको 20 मार्क्स आपको लेके आने कंप्यूटर के पेपर में। ठीक है, अगर देखिए आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर रहा, जैसे आपने बीटेक का रखा है, पहले कंप्यूटर पढ़ा हुआ, CCC आपने कर रखा है, तो फिर दोस्तों आपको परेशानी इसमें नहीं आएगी। अगर मान लो पहले से अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ रखा है तो आपको परेशानी सामना इसमें करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर को हम कहाँ से हमको तैयार करना है। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के लिए आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको टॉप 1000 MCQ आपको सॉल्व कर जाएंगे विद एक्सप्लेन। अगर आपने वो 1000 पूरे MCQ हमारे अच्छी तरह से देख लिए तो उसके अलावा किसी भी बुक की आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मान चलो हमारे 1000 MCQ में से आपको लगभग 30 क्वेश्चन तो आप आराम से सही करके आओगे अगर आपने अच्छे से देख लिया तो, क्योंकि इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना, ज़्यादा आपको ध्यान इसमें नहीं देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ है कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। अब जो बात करते हैं द्वितीय भाग की, जो आपका द्वितीय भाग होगा इस पेपर में, वो क्या होगा आपका, उसमें आपका 1-1 अंक के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों टोटल मिला के इसमें आपके 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस तरह से, अगर बात करें सामान्य अध्ययन की, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके आएंगे 25 नंबर के। तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग आपकी आएगी 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। और साथ ही सामान्य हिंदी आपकी आएगी, ये आपकी 12th लेवल की आएगी, इंटरमीडिएट सामान्य स्तर, तो 55 क्वेश्चन आपके आएंगे 55 नंबर के। और फिर जो सबसे मेन जो मुद्दा है वो आपका सामान्य अंग्रेजी है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए अगर आप SSC की तैयारी नहीं कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है बच्चों को, खास करके जो बच्चे आपके यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर आपके 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 55 नंबर के, यानी बात करें पूरा आपका 180 क्वेश्चन आने वाले हैं 180 नंबर के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कट ऑफ की, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो देखिए आपको अपना 130 से लेकर 140 के बीच में अपना टारगेट करना है कि इतने क्वेश्चन, इतने नंबर आपके आने चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो। और अगर आप बिलोंग करते हो ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से, तो देखिए आपको कोशिश करनी है कि आपका 125 से लेकर 135 के बीच में आपका आए, ठीक है, नंबर। और अगर आप बिलोंग करते हो एससी से, तो आपको कोशिश करनी है कि आपका 110 से लेकर 120 के आसपास में आपके नंबर आपके आने चाहिए। और एसटी से अगर आपको 100 नंबर आए तो भी आपके बहुत हैं, ठीक है। इतना दोस्तों आपका ये होगा सिलेबस। अब देखिए इसकी तैयारी कैसे करनी है इस बार मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर बात करें सामान्य अध्ययन की, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, केवल आपको एक बुक लेनी है मार्केट से लूसेंट की जीके, उसको पढ़ लेना है आपको अच्छे से। और साथ ही हमारे चैनल पे आपको कुछ एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे आपको जीएस के, तो वो आपको देख लेने हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इतना काम करना है आपको सामान्य अध्ययन में, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर दोस्तों बात करें तार्किक ज्ञान की, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, तो यहाँ पर एक बुक लेनी मार्केट से आपको अरिहंत पब्लिकेशन की, जो कि आपकी आती है मास्टर रीजनिंग, और इसको पढ़ लेना दोस्तों अच्छे से, आपको इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको रीजनिंग पढ़ाया जाए तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं, ठीक है। फिर दोस्तों सामान्य हिंदी की बात है, तो यहाँ से देखिए एक बुक पढ़नी है सामान्य हिंदी के लिए, आपको पढ़नी है लूसेंट की सामान्य हिंदी। लेकिन दोस्तों इस बुक में आपकी प्रॉब्लम क्या है, इसमें 2-3 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपके इस बुक में नहीं दे रखे हैं। जैसे कि आपका एक तो आप पूछा जाता है कि इंग्लिश मैंने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक आपका आता है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। जैसे पूछ लिया आपका नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपका सर्कुलर क्या बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये 2 टॉपिक आपको नहीं दे रखे हैं। और एक साथ में आपका पत्र लेखन, ये तीनों टॉपिक आपके इस बुक में नहीं दे रखे हैं, तो ये तीनों आपको बाहर से पढ़ने पड़ेंगे किसी और बुक से, ठीक है। फिर दोस्तों बात आती है सामान्य अंग्रेजी की। यहाँ पर देखिए आपको 3 पार्टों में बांट लेना है सामान्य अंग्रेजी को। किस तरह से, एक तो आपका कंप्रेशन का पार्ट हो गया, ठीक है, पैसेज वाला, जिसमें आपका क्लोज टेस्ट भी आपके आ जाएंगे। और एक पार्ट आपका हो गया वोकैब वाला, जिसमें आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका आइडम सीरीज आ गया, ठीक है, और स्पेलिंग मिस्टेक आपका आ गया। और तीसरा दोस्तों आपका पार्ट हो गया आपका इसमें ग्रामर वाला, यानी ये तीनों चीज़ आपको पढ़नी है। अब देखिए किस तरह से पढ़ सकते हो, जैसे मान लो आधा घंटा आप पढ़ लो कंप्रेंशन डेली, ठीक है, वोकैब पढ़ लो 1 घंटा, और 1 घंटा कम से कम ग्रामर। यानी कि आपको कम से कम, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो दोस्तों आपको कोशिश करनी है कम से कम 3 घंटे आप दिन में पढ़ाई करें इंग्लिश के लिए, तभी आपका काम हो पाएगा। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना तो 55 में से अलावा आपको 40 क्वेश्चन के आसपास आपको सही करके आने होंगे, अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, खास करके अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। अब देखिए बुक की बात करते हैं। देखिए कंप्रेशन कोई बुक आप ले लो। बात करें वोकैब की, तो दोस्तों एक बुक लेनी है आपको, मार्क ले सकते हो। जैसे आपका SP बख्शी बुक है, ठीक है, इस बुक में जो आपकी वोकैब दे रखी वो अच्छी है, उसको आप पढ़ सकते हो। और साथ में बात करें ग्रामर की, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ये बुक जो आपकी पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश है, इसमें आपको हिंदी का एक वर्ड भी आपको नहीं मिलेगा SP बख्शी में, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर तो आपको इसको पढ़ने में थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है। तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा आप पढ़ सकते हो। उसके लिए ग्रामर की बुक आपकी आती है KD कैंपस की, नीतू सिंह की नई बुक आपकी आई है 2022 में शायद, उसको आप ले सकते हो, ठीक है, KD कैंपस की ग्रामर। और साथ में एक काम आपको और करना है, इसके बाद क्या करना है आपको, जो भी आपके SSC CGL में जो आपके एग्जाम हुए हैं पिछले 4-5 सालों में मेंस के, Tier 2 और Tier 1 दोनों के, उसके जो आपके सॉल्व क्वेश्चन पेपर वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं। इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन बुक ले सकते हो, किसी और की भी ले सकते हो। इतना काम करना है आपको इंग्लिश के लिए। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए तृतीय भाग क्या है, इसमें देखिए आपकी टाइपिंग होगी। लेकिन दोस्तों जो आपकी टाइपिंग होने वाली है वो आपकी टाइपिंग होगी जो आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, यानी मान लो लगभग 1 से लेकर 1.5 महीने तो कम से कम आपको रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको टाइपिंग होगी। यानी ये मान चलो आपको टाइपिंग के लिए लगभग आपको 2.5 महीने का समय आपको मिल जाएगा, 2.5 से 3 महीने का, यानी 2.5 महीने कम से कम समय आपको दिया जाएगा एग्जाम होने के बाद। अगर देखिए आपको लगता है कि आपके नंबर सही आ रहे हैं तो आप इसके लिए बाद टाइपिंग की इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों तृतीय भाग में क्या आपका कि द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना से कम नहीं होगी। यानी कि जैसे आपकी 1033 पोस्ट है तो इसके मिनिमम 3 गुना बच्चे तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाए ही जाएंगे हर कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हिंदी और इंग्लिश जो टाइपिंग आपकी होगी 5 मिनट की टाइपिंग होगी कंप्यूटर पर।
यहाँ पर देखिए हिंदी जो टाइपिंग आपकी होनी है वो आपकी कुर्तीदेव 010 या 016 पे फॉल्ट में ली जाएगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दे रखा है जो हिंदी टाइपिंग है आपके 30 वर्ड होनी चाहिए पर मिनट और आपकी इंग्लिश आपकी 35 शब्द प्रति मिनट। यहाँ पर देखिए दोस्तों यही कंडीशन है आपकी, अगर आप हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हो और उसके साथ अगर आप इंग्लिश भी क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर दोस्तों आपको 20 नंबर दे दिए जाएंगे। और केवल अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हो तो फिर आपको 20 नंबर या फिर आपको 0 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपके मेंस में अच्छे नंबर होंगे तो फिर भी आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। लेकिन अगर आपने हिंदी टाइपिंग अगर आप फेल हो गए और इंग्लिश में पास हो गए तो फिर दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब देखिए बात करते हैं प्रमाण पत्र की। देखिए अगर आपके पास प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो आपका OBC, ठीक है, वो आपका 31/3/2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। यानी कि आपका 31 मार्च के बाद का आपको होना चाहिए प्रमाण पत्र। तो इसे बनवा लोगे 2-4 दिन में सब काम आपका हो जाता है, ज़्यादा परेशानी सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। फिर दोस्तों बात करते हैं हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र यानी कि EWS का। तो ये भी आपका 31 मार्च 2022 के बाद का आपका होना चाहिए, उससे पहले का आपका वैलिड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर रखा है जो आपका बाद में आपका जो DB होगा उसमें आपके 2 गुना बच्चे जो आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है, उनमें से 1 गुना आप बाहर हो जाएंगे, 1 गुना आपके सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यही सब जानकारी आपकी है। और पता ही होगा आपका OBC SC ST को 5 वर्ष की छूट दी जाती है आपकी आयु सीमा में, ये आपको पता ही होगा। और दोस्तों इसका जो फॉर्म अगर आपको भरना है, अगर आप जनरल OBC और साथ में EWS से बिलोंग करते हो तो आपको 1180 रुपये आपको देने होंगे। और साथ में SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 826 रुपये देने होंगे। अगर आप विकलांग हो तो आपको 12 रुपये इसमें देने पड़ेंगे फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म भरने दोस्तों आपको स्टार्ट हो गए हैं, तो आप अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, जितनी जल्दी हो सके 2-4 दिन में अपना फॉर्म इसका भर दें। फॉर्म कहाँ से बनना देखिए दोस्तों, आपको www.uppca.org वेबसाइट से भर सकते हो, ठीक है, इसका फॉर्म। ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। अगर देखिए कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।